सीखो एसएट चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम फिर से एलसीएम एलसीएफ के जो कुछ सवाल किससे पेपर की दृष्टि से पूछे जाते हैं दोस्तों। क्या पेपर दृष्टि में पूछे जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको दशमलव वाले जो सवाल सॉल्व करना मैंने आपको सिखाया था और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सीख गए होंगे। ठीक है, आज फिर से एक दशमलव वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। ए यूपी यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, एक बार ध्यान रखना, ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया दोस्तों। ठीक है, और ये एसएससी जीडी में पूछा गया दोस्तों। एसएससी जीडी में पूछा गया। ठीक है, एसएससी जीडी में पूछा गया। इस टाइप के क्वेश्चन बन ही जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं जो कब पूछा गया था 2017 में। 2017 में पूछा गया दोस्तों। इसका क्लियर नहीं पर इसका ये पूछा गया, इसके क्लियर करने के बाद में। तो ठीक है, तो हम देखते हैं दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कल समझा दिया था दोस्तों। यदि आपको समझ गए होंगे तो आप इसको सॉल्व करके देखिए और इसका आंसर मुझे दीजिए दोस्तों। ठीक है, और देखिए अपन सॉल्व कर देंगे दोस्तों। आप भी सॉल्व कीजिए, रोक लीजिए वीडियो को, उसके बाद सॉल्व करके देखिए। जैसे कि आप 0.9 0.48 और 0.525 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ कीजिए मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा कॉमन फैक्टर जो 9 सर 0.9 को 0.48 और 0.525 को क्या करें, विभाजित करें। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 9। एक संख्या दशमलव बाद तो क्या लगता है, 0। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 48। दो संख्या के बाद दशमलव है तो कितने जीरो, 2, 1 2। इधर इसको लिख सकते हैं 525। दो तीन संख्या के बाद दशमलव तो कितने जीरो, 3, 1 2 3। अब इसको क्या कर लीजिए, काट दीजिए। कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, सॉरी 4 से कट जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, बच्चा कितना, 2 हो गए, 4 पंचे 20, 25। ठीक है, अब कितने से कट जाएगा दोस्तों, 25 से कट जाएगा। 25 से 25 दूनी 50, कितना 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, दो बार। ठीक है, जब 50 52 से 50 माइनस का बच्चे कितने, 2, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 0 0। ठीक है, कितना आ गया, क्या क्या आ गया आपके पास, क्या क्या प्राप्त हुआ आपको, 9/10 और 12/25 और क्या प्राप्त हुआ, 21 बटे क्या, 21/40। ठीक है, इतना आपको प्राप्त हो गया दोस्तों। हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालते तो कम से कम ऊपर वाली संख्या की एचसीएफ निकाली, यदि एलसीएम पूछा जाता क्या, यदि एलसीएम पूछा जाता तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकालते, परंतु तो हमको क्या पूछा गया है, एचसीएफ पूछा गया है। इसलिए हम ऊपर वाली संख्या क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली एलसीएम। ठीक है, इतना क्लियर। ऐसी संख्या, ऐसा फैक्टर जो 9 12 और 21 को भी विभाजित करे। ठीक है, ऐसी कौन सी संख्या है दोस्तों, 2 काट देगी 9 को, नहीं 12 को काट सकती परंतु 21 को नहीं काट सकते। ठीक है, 3 9 को भी काटेगी, 3 12 को भी काटेगी, 3 21 को भी काटेगी। ठीक है, 3। उसके बाद 4 9 को नहीं काट सकती, 12 को काट सकती परंतु 21 को भी नहीं काट सकती, तो 4 भी नहीं हो सकता। मतलब तीनों संख्या एक ही संख्या से कटेगी तभी वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है, 5 9 काट सकती है, नहीं 12 को, नहीं 21 को नहीं। ठीक है, आगे की संख्या नहीं काट सकती सर। ठीक है, 7 21 काट सकती है, 6 12 को काट सकती पर 9 को नहीं काटी, 21 को नहीं काटी। इसलिए तीन ऐसी संख्या है जो 9 12 21 को तीनों को विभाजित कर रही थी। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, इधर देख लीजिए, 3/400, 3/150, 3/200, 3/100। इसमें से अपना 3 तो ले आया, एचसीएफ निकाला, अब एलसीएम निकाला, जब जाकर अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। किसका निकालेंगे एलसीएम, 10 25 और 40 का। अब क्या कीजिए, इसको हमने उस ट्रिक से एक एक कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए सबका। ठीक है, 5 और 5 एक कम, इसका क्या होगा, 2 × 5। ठीक है, अब 25, पचाम 25 की 5, 5 का 5, इसका क्या है, 25 का वर्ग। ठीक है, अब 40,
5 कितने बार, 8 बार, 2 2 2 2 1, ठीक है। इसका कितना आएगा, 2 का घन गुणित 5। अब देख लीजिए 5 सबसे कॉमन बड़ी संख्या क्या है, 5 की घात 2, इतना क्लियर। 2 इस पे भी है और 2 इस पे भी, तो इतना क्या आ जाएगा, 3, 2 की घात 3। अब इसका क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए, ये कितना होगा 50। इसका वर्ग कितना होता है 5 का, 25, कितना होता है 25 गुणे, इसका घन कितना होता है, 2 का घन कितना होता है 8, क्या 8 होता है, ठीक है। 8 बजे 40 की 4, शून्य हौसला 4, ठीक है। और 8 में 16 और 16 4 20, ठीक है। क्या आ गया इसका एलसीएम, कितना आ गया 200, इधर 200 कहां से, जी सी नंबर, जी क्या आ गया इसका सही आंसर, ठीक है। इतना क्लियर, समझ गए। हमने इसका क्या निकाला, एलसीएम निकाले, एलसीएम किस टाइप से, सबका एक एक फैक्टर वर्ग समझो अलग अलग काटे, उसके बाद जो हमको प्राप्त हुई, जिस जो संख्या अधिक है उसकी घात बना के हमने लिख दिए, और जो संख्या कम उसको हमने नहीं लिखी, पर सबको लेना है, ठीक है। तो हमने क्योंकि 2 को भी लिए 5 को भी लिए है, ठीक है। यदि 3 इधर होता तो 3 को भी लेना पड़ता, ठीक है। एलसीएम सभी को लिया जाता और एचसीएफ पे नहीं लिया जाता। इतना क्लियर, इसका आंसर क्या आ गया, 3/200, ठीक है। इतना क्लियर आपको। अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, आज ये न्यू क्वेश्चन है आपके लिए, क्या ये क्वेश्चन न्यू है आपके लिए, इसको समझते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को हल्के मत लेना दोस्तों, यदि आपको अच्छे से बनने लगेगा, ठीक से समझ जाओगे, तो आप तो यदि पेपर पे आ जाए तो आसानी से आप कर सकोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों, 6 के वर्ग, 6 का वर्ग, 4 के घन और संख्या 24 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, ठीक है। और 4 का घन कितना होता है, 64 होता है, और 24 संख्या तो ऑलरेडी दी हुई है, ठीक है। इनका क्या निकालना हमको, एलसीएम निकालना, क्या निकालना दोस्तों, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो अलग अलग फैक्टर हम काट सकते हैं, ठीक है। 3 कितनी बार, एक बार, ये कितने बार चला जाएगा, 2 बार, इधर 2 से चल जाएगा कितनी बार, 3 बार, नहीं सॉरी 6 बार, कितनी बार 6 बार, फिर 2 से चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, इधर क्या आ जाएगा 3 का वर्ग, ठीक है, गुणित 2 का वर्ग, इतना क्लियर। आप 64, 64 कितने चल जाएगा, 2 से कितने बार, 3 बार, 2 बार, 2 से फिर चल जाएगा 1 बार, कितने बार 6 बार, ठीक है। ठीक है, आपको समझ चलो, 2 अट्ठे 16 कितने बार, 8 बार, अब 2 से फिर चल जाएगा, 2 चौके 8, कितने बार 4 बार, 2 से फिर चल जाएगा, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, कितना आ गया, 1 2 3 4, तो ये 6, 2 2 एकम 2, 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, और 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कितना आ गया जी इसका, 6 की 2 की घात 6, ठीक है। इतना क्लियर, 6, 2 की घात 6, अब 24, कितना दोस्तों 24, 24 का देख लीजिए, 24 को कितने से काट दीजिए, 24 को 2 से, 2 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से फिर जाएगा 2 3 6, 3 एकम 3, इसकी घात कितनी आ गई, 2 की 3। फर्क क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी घात कितनी 6 2 की, इसलिए हम इधर क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, क्या ले लेंगे 6, 2 की घात 6 ले लेंगे, गुणे, अब बचा क्या 3, क्या बचा दोस्तों 3 बचा, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 3 की 2, ठीक है। इतना समझ आ गया, इतना क्लियर। तो हम आगे इधर समझ सकते हैं, इतना आप लोगों ने निकाल लिया दोस्तों, अब इधर हम समझ सकते हैं, ठीक है।
6 का आवर है तो अपन इसको गुणा कर सकते हैं क्या? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1 2 3 4 5 और 1 6। दो चौक, दो दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। ठीक, इसका घन कितना होता है? सॉरी, वर्ग कितना होता है 3 का? 9। कितना होता है? 9। तो अब गुणा कर दीजिए। 9 चौके 36 की 6 हंसलाई 3, 9 छक्का 54, 54 और 3 कितना? 54 और 3 कितना हो गया? 57। कितना आएगा? 576। जैसे क्वेश्चन आंसर में दिया है 1152, 576। हाँ जी हाँ। कौन सा दोस्तों? बी। बी नंबर का अपना क्या है? आंसर है। ठीक है, इतना समझ गए? मैंने आपको दो क्वेश्चन समझा दिए दोस्तों। एक क्या है दशमलव वाला, और एक क्या है जो वो अलग टाइप से दिया हुआ कि 6 के वर्ग और 4 का घन और संख्या ज्ञात की, क्या ज्ञात की? एलसीएम। तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 576। किस टाइप से निकाला दोस्तों? यदि आपको नहीं आ रहा है, यदि ट्रिक लगाते नहीं बन रहा है, तो आप इस टाइप से छोटे छोटे फैक्टर निकाल के और जो घात अधिक है उसको लेके और सभी संख्या को लेके क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर? ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान से समझना है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, जैसे कि यदि, क्या बोल रहा है जी, यदि एलसीएम 27 एन बराबर 54 का एचसीएफ 27 एन बराबर 9 है तो एन का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करना है? एन का मान ज्ञात करना है। हमने एक क्वेश्चन समझे दोस्तों, जो संख्या दिया हुआ थी तो उसको क्या कर दिए थे? काट दीजिए। कैसे? जैसे कि कितना है? 54 गुणित 9 बराबर 27 गुणित एन। हमको क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। ठीक है, हम क्या निकालना है? एन का मान निकालना है। तो कितने से कट जाएगा ये? 9 3 27, 9 3 27। ठीक है, अब उसके बाद 3 से किसको काट दीजिए? 54 को काट दीजिए। कितना आ जाए? 3 एक कम 3, कितना बचा? कितना? 2 हो गए 24, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो कितने बार? 8 बार। तो आपका आंसर क्या आ गया? 18 आ गया। यही आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, इतना समझ आया दोस्तों? यदि आपको वीडियो अच्छे लगे होंगे दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास आप शेयर कीजिए। मैंने आपको इतने अच्छे से दो तीन क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया वो समझा दिया दोस्तों। उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप उन क्वेश्चन को देख लेना दोस्तों और उसको प्रैक्टिस पे ले लेना दोस्तों। ठीक है, और आप एक कोई सी बुक उठा के, ठीक है, एक कोई सी बुक उठा के या किसी भी सर की, या विक्रमजीत सर की, आदित्य रंजन सर की, किसी भी सर की यदि आप उठा के इसको सॉल्व करोगे दोस्तों तो आसानी से आप उन क्वेश्चन को समझने लगोगे दोस्तों। ठीक है, तो मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दिया दोस्तों पहले भी, और दशमलव वाले भी निकालना सिखा दिए दोस्तों, और जो बटे पे रहता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। तो आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों। थैंक यू।